गीता अध्ययन के सेशन में आप सभी का स्वागत, जहां हम 15वां अध्याय राणा सर के साथ समझने का प्रयास कर रहे हैं। बड़े ही डिफरेंट टाइप के श्लोक हैं इसमें जो हमने पहले नहीं पढ़ा, उसके बारे में, अश्वत्थ वृक्ष के बारे में। और सर्च भी करते हैं तो अश्वत्थ वृक्ष इन भगवत गीता वो स्पेशली मिलता है उसमें लिखा हुआ, तो उसको हमने समझने का प्रयास किया पिछले 4 श्लोकों में। नहीं, पहले और दूसरा श्लोक किया हमने सर के साथ, और उसी के बारे में आज कुछ और जानेंगे हम तीसरे श्लोक के माध्यम से। सर को प्रणाम और निवेदन कि आज की चर्चा की शुरुआत करें। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। आज हम 15वें अध्याय का तीसरा और चौथा श्लोक लेंगे। इससे पहले के श्लोकों में भगवान जी ने संसार को अश्वत्थ वृक्ष की उपमा से हमें समझाने की कोशिश की है कि संसार कैसा है। अश्वत्थ वृक्ष वह जो पीपल या बड़ के पेड़ की तरह, जिसकी जड़ें, भगवान जी कह रहे हैं कि ये उल्टा वृक्ष है, जिसकी जड़ें ऊपर की ओर हैं और शाखाएं नीचे की ओर हैं। और जो शाखाएं हैं वे हमारी इच्छाएं, हमारी अतृप्त कामनाएं, उनके द्वारा ये पोषित होती हैं और उन्हीं के कारण ही इसका फैलाव होता है। और वह जब जमीन में जाती हैं शाखाएं, तो उनसे नई नई जड़ें पैदा होकर इस वृक्ष को विस्तार मिलता है। और ये वृक्ष क्या है? ये संसार है। तो संसार की उपमा भगवान जी ने अश्वत्थ वृक्ष से दी है। अब यहाँ पर वो हमें और बेटर तरीके से समझाते हैं कि इस वृक्ष के पार पाने का क्या तरीका है। तो उसको इन 2 श्लोकों में, तीसरा और चौथा, इसमें बताया है। आशु जी, आप पढ़ेंगे? हाँ जी सर, उससे पहले क्वेश्चन यही है कि मूल्य अगर उन्होंने समझाना था, वो तो सीधे वृक्ष का भी मूल रहता ही है ना, तो उसको उल्टा वृक्ष करके दिखाने का, या जैसे इसमें तो बुक्स में यही लिखा हुआ था कि जैसे हम पॉन्ड के पास जाते हैं, रिवर के पास जाते हैं, तो साइड पे जो ट्री लगे होते हैं वो हमें दिखाई देते हैं उल्टे, लेकिन उनका अस्तित्व होता नहीं है। तो यही रीजन रहा गया है कि संसार का अस्तित्व वास्तव में नहीं है, ये बताने के लिए उल्टा क्यों बताया? एक्चुअली इसलिए कि संसार विस्तृत कैसे हो रहा है। जो अब क्या है कि हमारे जो संस्कार हैं जन्मों जन्मों के, वो हर जन्म के बाद सुदृढ़ होकर उनमें नई वासनाएं और कामनाएं जागती हैं, नई इच्छाएं जागती हैं। तो इसलिए जो इसका विस्तार हो रहा है, इसकी शाखाओं के द्वारा ही जमीन में जाकर जब जड़ें बनती हैं उनके, उससे विस्तार हो रहा है। तो रूपक का तो बहुत अच्छा इस्तेमाल किया भगवान जी ने। और उल्टा इसलिए कहा है कि इसके शीर्ष पे भगवान जी हैं, क्योंकि ये जो संसार हमें प्रतिभासित हो रहा है, मैनिफेस्ट हो रहा है, इसका अस्तित्व पिछले श्लोक में कहा गया था विनाशी है। अविनाशी एक तरफ हम कहते हैं कि संसार नश्वर है, दूसरी तरफ कह रहे हैं भगवान जी कि ये अश्वत्थ वृक्ष जो है अविनाशी है। इसमें ये थोड़ी सी कंफ्यूजिंग सी बात है, पैराडॉक्सिकल है। वजह क्या है कि ये संसार, अब ये देखिए कि आप ज्यादा दूर ना जाएं, अपनी ही कुछ पीढ़ियों को देखें, अपनी 2-4 पीढ़ियां आगे की और पीछे की। तो आप ये देखिए कि इन जो हमारे सामने ही पीढ़ियां हैं या हो रही हैं, इनमें संसार का अस्तित्व बना हुआ है। और थोड़ा सा गहराई में जाएंगे तो संसार का अस्तित्व सदा से है। तो ये कैसे है कि ये नश्वर है? तो बात ये है कि इसकी जो मैनिफेस्टेशन हो रही है वो सिर्फ और सिर्फ भगवान के कारण हो रही है। जब भगवान का आधार इस संसार से हट जाता है, भगवान नहीं हटते,
सिर्फ इस संसार का आधार हटाते हैं तो ये संसार विलुप्त हो जाता है। शायद मैं कुछ समझाया पाया बात को। और सर दूसरी बात की कई बुक्स में ऐसे भी लिखा हुआ है कि उसे हमारे शरीर से उन्होंने कम वो करके बताया हुआ है ना, कि जैसे हमारे शरीर में ब्रह्मरंध्र ऊपर है और इंद्रियां नीचे की तरफ है, तो वो उसे भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं थोड़ा सा? एक्चुअली ये तो हम हमेशा ही बात करते हैं कि जब हम भगवान की बात करते हैं हम ऊपर की ओर देखते हैं। कभी भी आप सोचिए, भगवान को हम नीचे की ओर नहीं देखते, हम हमेशा ऊपर की ओर देखते हैं। अब उसे ब्रह्मरंध्र कह लो, कहीं आकाश में सब बैठा समझ लो उसे। बात यही है कि शुरुआत सारी वहीं से हो रही है। अब इसे ब्रह्मरंध्र को आप ईश्वर का स्वरूप मान लें तो भी विस्तार नीचे की हो रही है। ठीक है सर। श्लोक 3 और 4 पढ़ रही हूँ मैं 15वें अध्याय का। इकट्ठे ही पढ़ दीजिए। ठीक है सर। न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलमसङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा ततः पदं तत् परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी। इस वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता। कोई भी नहीं समझ सकता कि इसका आदि कहाँ है, अंत कहाँ है, या इसका आधार कहाँ है। लेकिन मनुष्य को चाहिए कि इस दृढ़ मूल वाले वृक्ष को विरक्ति के शस्त्र से काट गिराए। तत्पश्चात उसे ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए जहां जाकर लौटना न पड़े और जहां उस भगवान की शरण ग्रहण कर ली जाए जिससे अनादिकाल से प्रत्येक वस्तु का सूत्रपात तथा विस्तार होता आया है। भगवान जी कह रहे हैं कि जो माया रूपी संसार वृक्ष है, इसके स्वरूप का आदि और अंत कोई नहीं है, और इसको काटना कैसे है? वो है कि इसकी जड़ों को ज्ञान और वैराग्य रूपी शस्त्र के द्वारा काटना है, और यह सोचते हुए कि मैं उस परम पिता परमात्मा की शरण में हूँ जिससे ये सारा जगत व्याप्त हो रहा है, और उस परमात्मा की खोज करनी है जिसे प्राप्त कर कर मनुष्य दोबारा इस जगत में वापस नहीं आता, यानी उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब ये जो सृष्टि है या जगत है, ये आदि अंतहीन, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि इसका हमें हमेशा आभास रहता है कि ये लगातार बना हुआ है, परंतु यह है परिवर्तनशील। जो सत होता है, जैसे हम ईश्वर को सत कहते हैं, वह कभी उसमें परिवर्तन नहीं होता। वह स्थायी है, नित्य है, अपरिवर्तनशील है। परंतु ये जो माया रूपी संसार वृक्ष है, जिसे अश्वत्थ कहा है पहले श्लोक में, यह हमेशा परिवर्तनशील है। अश्वत्थ का हम बात कर रहे हैं 2 दिन से, कि अर्थ भी यही है कि जो अगले कल तक वही नहीं रहने वाला, यानी वो सदा परिवर्तन होता रहता है उसमें और इसका कोई स्थायी या वास्तविक अस्तित्व या आकार नहीं है, क्योंकि इसके अंदर जब हमारी इच्छाएं वासनाएं बढ़ती हैं तो इसका विस्तार होता रहता है, तो ये स्थायी भी नहीं है। और भगवान जी जो यहाँ कहना चाह रहे हैं वो ये कहते हैं कि हम में से ज्यादातर लोग जो हैं उनको इस जगत को जानने की, संसार रूपी वृक्ष को जानने की स्पष्ट तस्वीर नहीं है कोई। क्योंकि हम जो देहधारी हैं वो हमेशा
जन्म मरण के बंधन में फंसे रहते हैं, और जो इस वृक्ष का रहस्य है यानी संसार का रहस्य है, उससे अनजान रहते हैं, अनभिज्ञ रहते हैं। हम अपना जीवन केवल और केवल इंद्रिय विषयों, इच्छा, हमारे जो क्रियाएं हैं, कर्म हैं, उससे उनके फल हैं, और उससे आगे की इच्छा है जिसे हम स्पृहा कहते हैं, इच्छाओं की इच्छा, इच्छाओं को पूरी करने की इच्छा जो होड़ लगी रहती है, उसे स्पृहा कहा जाता है। तो इन चीजों के प्रति जो हमारा आकर्षण है वो एक एंडलेस चेन बन जाती है। वो मतलब वो चेन टूटती नहीं है, और जन्म दर जन्म हमारे अंदर वो संस्कार जो हैं वो बढ़ते जाते हैं। वो पाप पुण्य अर्जित करते रहते हैं हम कर्मों के द्वारा, और फिर वही संस्कार हमारे प्रारब्ध के रूप में हमें बार बार जन्म लेकर उनका हिसाब चुकाना पड़ता है। जिस समय मनुष्य को ज्ञान प्राप्त हो गया, वो ईश्वर की शरण में चला जाता है, तब फिर उसको उसके ज्ञान, उसके बारे में, इस संसार वृक्ष के बारे में, उसके रहस्यों की परतें तब खुलने लगती हैं। और जब तक ऐसा नहीं होता तब तक हम इसके रहस्यों से अनभिज्ञ रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी जो सोच है, हमारा जो सारा सोचने का ढंग है, वो ये है कि मैं शरीर हूं। हम हर चीज को अपनी बॉडी से आइडेंटिफाई करते हैं कि मैं ये हार्ड मास से बना शरीर हूं, और इस शरीर के ही हिसाब से हम सांसारिक व्यवहार करते हैं, सांसारिक कर्म करते हैं। और वो जो कर्म करते हैं, शुभ कर्मों से हमें पाप पुण्य की प्राप्ति होती है, अशुभ कर्मों से पाप की प्राप्ति होती है। और इन्हीं के कारण हम पुण्य और पाप कर्म में प्रवृत्त लगातार जन्म दर जन्म होते रहते हैं, और सांसारिक जड़ों में उलझे होने के कारण बार बार हमें कष्ट और क्लेश, संसार के इन कष्ट और क्लेशों से गुजरना पड़ता है, और बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे रहते हैं। ये कुछ ऐसा इसको हम समझ सकते हैं कि जैसे रेगिस्तान में जब सूर्य की किरणें रेत पर पड़ती हैं तो वहां पर यह आभास होता है कि यहाँ पर जल है, पानी है। और जो हिरण है, और कई बार ये व्यक्तियों के लिए भी कहा जाता है कि जो प्यासा है उसे लगता है कि वहां पर पानी है, परंतु जब वो वहां पहुंचता है, वो फिर उसे निराशा हाथ लगती है, और वो फिर उसे कहीं दूर जाकर फिर वहां खड़े होकर फिर उसे दूर जल की प्रतीति होती है कि वहां पर जल है। और इस तरह वो भटकता भटकता चलता रहता है, और उसे जल नहीं प्राप्त होता। अब ये जो जल है, ये क्या है, इसके बारे में सोचने की जरूरत है। क्योंकि जब तक ये जल नहीं मिलता, क्योंकि अब क्या है, रेगिस्तान में जल तो है ही नहीं, और परंतु हमें लगातार, हिरण की बात करें या मनुष्य की बात करें, बार बार ये जल की प्रतीति होती रहती है। और उस तृष्णा के कारण ही वो जो हिरण है या हम हैं, वो भ्रमित होते रहते हैं, और बार बार उसके पीछे लगे रहते हैं, निराश होते, मतलब बार बार निराश होते रहते हैं। और इसी तरह ये जो जगत है वो उस जल की भांति असत है, यानी इसका कोई अस्तित्व नहीं है। और हमें दूर से लगता है कि वहां पर ये जो भोग हैं, इनसे हमें सुख प्राप्त होगा, लेकिन जगत है निस्सार, वो सुख मिलता नहीं है। और क्यों? क्योंकि वो असत है, वो एक भ्रम है। और सत्य क्या है? केवल ब्रह्म ही सत्य है, और ब्रह्म ही आनंद स्वरूप है। आनंद हमें वहां मिलेगा, जगत में हमें कभी भी आनंद नहीं मिल सकता। स्थायी आनंद, जो क्षणिक सुख मिलते रहते हैं, परंतु वो सुखों के पीछे भी दुख हैं। वो सुख हमें, दुख की थोड़ी सी जब एब्सेंस हो जाती है, उसका कारण दुख ही है, तो हमें लगता है कि हमें सुख मिल गया है। तो जब हम ये जान जाएंगे कि जगत जो है वो असत्य है और केवल ईश्वर सत्य है,
जब तक ये जान जाएंगे तभी हम कहेंगे कि हम एक जागृति की अवस्था में पहुंच चुके हैं। और भगवान जी ने जो पिछले ये 2 श्लोक बताए थे, उसमें इस अश्वत्थ वृक्ष का उदाहरण देकर हमें इस जो ये पिछले बातों में हमने बात की है, ये जो भ्रम की, उस भ्रम की स्थिति से हमें निकालने की वो कोशिश कर रहे हैं कि ये संसार केवल और केवल एक भ्रम है। और वे बड़े स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि हम चाहे कोई भी हों, चाहे अमीर गरीब, किसी भी जाति के हों, किसी धर्म के हों, पढ़े लिखे हों, अनपढ़ हों, बीमार हों, स्वस्थ हों, हम सब इस संसार के जो ये उल्टा पेड़ है इससे लटके हुए हैं। और हम अपने अस्तित्व को जैसा है, जो वास्तविक स्वरूप है हमारे अस्तित्व का, उसे हम वास्तव में नहीं जानते, हम कुछ और समझते रहते हैं और हमें नहीं मालूम कि इसका आदि अंत मध्य क्या है। जिस दिन हमें इस चीज का ज्ञान हो जाता है तभी हमारा भ्रम दूर हो जाता है। और यहाँ पर जो भगवान जी बता रहे हैं कि ये जो भव बंधन है, मतलब जो ये संसार के सुख दुख आदि के बंधन हैं, इनसे मुक्त होने का केवल एक ही उपाय है कि संसार वृक्ष के जो जड़ें हैं उनका वैराग्य के अस्त्रों द्वारा छेदन कर दो। उनको वैराग्य के अस्त्र द्वारा, जो असंग वर्ड यहाँ पे आया है, असंग का मतलब नॉन अटैचमेंट, जिसे हम अनासक्ति कहते हैं। तो कह रहे कि उसके उस जो अस्त्र है, जो वैराग्य का अस्त्र है, विरक्ति का अस्त्र है, उसके द्वारा इसे काट डालो। जब तक इस वृक्ष को नहीं काटेंगे, यानी कि जो संसार के भोग विषय हैं उनसे जब तक हम जो आसक्ति है उसका त्याग नहीं करेंगे, तब तक हम वास्तविक स्वरूप यानी हम ईश्वर को, जो ब्रह्म जिसे हम कहते हैं, उसे नहीं जान पाएंगे। और जहां हमने उसे काट दिया तो तभी जो ज्ञानी की दृष्टि है, जब हमें ज्ञान हो जाता है तो उसकी दृष्टि में संसार बिल्कुल, इसका स्वरूप बदल जाता है। तभी पता लगता है कि ये संसार असत है और वास्तविक सत्य जो है वो ब्रह्म है। और वैराग्य द्वारा अज्ञान हटेगा, जो अज्ञान का आवरण है, माया का आवरण है, वो हट जाएगा। और उससे क्या होगा, जो हमारा आध्यात्मिक मार्ग है उसका लक्ष्य क्या है, लक्ष्य मोक्ष, वो लक्ष्य हमें एकदम समझ आएगा और हमारी उस तरफ की जर्नी जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि वैराग्य होने पर ईश्वर को जानने की इच्छा जागृत हो जाती है, और वो तभी होगी जब वैराग्य होगा। क्योंकि जब तक हम संसार के भोगों में उलझे रहेंगे, विषयों में उलझे रहेंगे, तब तक हम परमात्मा को पाने की इच्छा हमारे अंदर नहीं जागती। हमारे अंदर इच्छा जागती है, इसको पालो, ये अचीव कर लो, वो अचीव हो गया तो इससे बड़ा कुछ और अचीव कर लो। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं कि किसी के पास कार है तो नहीं, फिर कल को कोई और बड़ी छोटी कार है तो बड़ी चाहिए, बड़ी है तो रोल्स रॉयस चाहिए, फिर प्राइवेट जेट चाहिए। तो ये इच्छाएं जो हैं अंतहीन है। क्योंकि एक इच्छा पूरा होने पर हमारे मन में जब कोई संकल्प जागता है तो हम उसके पीछे पड़ जाते हैं उसे पूरा करने के लिए। इसलिए हम कौन से चैप्टर में बात हो रही थी, मेरे ख्याल छठे चैप्टर के मेरे ख्याल दूसरे श्लोक में ही हुई थी कि संकल्प विकल्प की बात आई थी। तो संकल्प जो हैं वो, उनको हमें हटाते रहना चाहिए। मन में संकल्प जहां उठता है तो इच्छाओं को पूरा करने की स्पृहा जाग जाती है। तो जब तक हमारे मन में वैराग्य नहीं उत्पन्न होगा, तब तक हमारे अंदर भगवान को जानने की इच्छा नहीं प्राप्त होती, जागृत होती। और जब तक इच्छा जागृत नहीं होगी तो हम ईश्वर को पाने का कभी हमारा प्रयास नहीं रहेगा। सबसे पहले तो हमें ईश्वर को जानना पड़ेगा। जब हम ईश्वर के बारे में जानेंगे
और तभी, यानी ईश्वर को जानने की अगर हमारे अंदर इच्छा होगी तभी हम उसको पाने की कोशिश करेंगे। जब तक हमारे अंदर इच्छा ही नहीं होगी तब पाने की कोशिश कोई करेगा ही कैसे। एक गुरुकुल की मुझे कहानी याद आ गई अभी भी, एकदम ये बात कहते ही आई कि गुरुकुल में एक शिष्य गुरु के पास शिक्षा ग्रहण करने जाता है और उसे कुछ महीने होते हैं, धीरे धीरे वो लगा रहता है, प्रयास अपने जारी करता है, पर उसे जो लक्ष्य था कि मुझे ब्रह्म का ज्ञान हो वह प्राप्त नहीं होता। तो एक दिन गुरुजी से कहता है कि गुरुजी मुझे ब्रह्म का ज्ञान नहीं हो रहा। तो गुरुजी कहते हैं कि बेटा और प्रयास करो। वे फिर लग जाता है, 5-6 महीने फिर गुजरते हैं, फिर तो बात क्या है जी, वो बार बार प्रयास करता है और गुरुजी के पास बार बार जाता है, हर 6 महीने 2-4 महीने ऐसे करते करते कुछ वर्ष बीत जाते हैं, परंतु जो उसका लक्ष्य था ब्रह्म की प्राप्ति का वो नहीं उसे होता। तो एक दिन वो गुरुजी के चरण पकड़कर कहता है कि भगवान मुझे तो देखिए ब्रह्म की प्राप्ति नहीं हो रही है, आप ये बताइए कि मुझे ऐसा क्यों हो रहा है, आपके बार बार कहने पर मैं बार बार प्रयास कर रहा हूँ। तो गुरुजी कहते हैं कि अच्छा कल तो ना मेरे साथ नदी में स्नान करने के लिए चलना। तो जी वो अगले दिन की इंतजार करता है, वो सोचता है कि गुरुजी आज तो ब्रह्म की प्राप्ति करा ही देंगे। तो जी वो जब गुरुजी स्नान करने के लिए नदी में उतरते हैं, कहते तू भी आ जा। तो जी वो भी आ जाता है। तो गुरुजी क्या करते हैं, उसका गर्दन पकड़ के पानी में डुबो देते हैं और जी वो बुरी तरह छटपटाने लगता है। जब वो बुरी तरह छटपटाने लगता है तो गुरुजी उसे छोड़ते नहीं, वो बहुत हाथ पैर मारता है। तो जब गुरुजी को लगता है कि भाई ये कहीं डूब ना जाए, इसकी सांस ना रुक जाए, तो गुरुजी उसकी गर्दन छोड़ देते हैं। तो जी वो गुरुजी पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है, कह रहा है गुरुजी मैं तो आपके पास यह सोच कर आया था, इतने वर्ष हो गए साधना करते करते और और अभी तक ना मुझे ब्रह्म का ज्ञान हुआ, और अब जब मैंने रात आपसे कहा कि मुझे ब्रह्म का ज्ञान नहीं हो रहा है और आप मुझे कह रहे कि भी सुबह मेरे साथ नहाने चलना, तो ये आपने मेरे साथ क्या किया, ऐसे ब्रह्म का ज्ञान मुझे कब होगा। तो गुरुजी कहते हैं कि अच्छा एक बात बता, जब मैं तेरा गला पकड़ा हुआ था और पानी में डुबो रखा था तो तुझे क्या लग रहा था। कह रहा बस मुझे तो एक ही बात पे बस मेरा मन कर रहा था कि किसी तरह मैं यहां से छूटूं और मुझे सांस आ जाए। तो कह रहे क्या तेरे अंदर ईश्वर को पाने की ऐसी उत्कंठा थी। कह रहा नहीं। कह रहा जिस दिन तेरे अंदर ये उत्कंठा जाग गई ना, उस दिन तुझे ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी। तो हमारे अंदर सबसे पहले जो है इतनी उत्कट इच्छा होनी चाहिए भगवान को प्राप्त करने की, तब जाकर हम कहीं सोचेंगे। और हम बहुत बार करते हैं कि जी, बहुत लोग ये बात करते हैं, हम में से भी बहुत लोग करते होंगे कि जी मुझे तो इतना टाइम हो गया मेडिटेशन करते हुए, मुझे तो भगवान का भजन करते, मैंने तो गुरु मंत्र लिए इतने टाइम हो गया, रोज जैसे गुरु जी ने कहा था पाठ करता हूँ, पर अभी तक कुछ हुआ नहीं है। तो वास्तव में ये नहीं है कि उन बातों में कोई कमी है या गुरु जी ने मंत्र जो दिया उसमें कुछ कमी है या जो मेथड हम फॉलो कर रहे हैं उसमें कुछ कमी है। दिक्कत ये है कि हमारे अंदर उस ईश्वर को प्राप्त करने की वो जो चाह चाहिए उसकी कमी है। जिस दिन वो चाह उत्पन्न हो गई तो उस दिन फिर कुछ भी प्राप्त करना असंभव नहीं रहेगा, उसमें कोई कमी नहीं रहेगी। तो यहाँ पर जो बात आ रही थी, तो यहाँ पर मुझे ये बात एकदम से याद आई और मुझे प्रासंगिक लगी। तो बात वही है कि जब तक हमारे अंदर भगवान को जानने की इच्छा, दृढ़ इच्छा जागृत नहीं होती,
तब तक उसे हम प्राप्त नहीं कर सकते। और जैसे ही वो इच्छा जागृत हुई, फिर उसको प्राप्त करने के जो रास्ते हैं वो अपने आप खुलते जाते हैं। तो वैराग्य का वास्तविक अर्थ क्या है कि सदचिंतन द्वारा अपने वास्तविक स्वरूप को और अनात्म, आत्म और अनात्म, इन दोनों का भेद जानना अपने विवेक के द्वारा, बुद्धि के द्वारा। जब हमें, अब अनात्म क्या है, जो इस संसारिक सारी चीजें हैं, आत्म क्या है, जो हमारा वास्तविक स्वरूप है। ये जब दो चीजों का भेद पता लग जाता है, यानी उस अश्वत्थ वृक्ष का ज्ञान जब हमें हो जाता है, संसार का ज्ञान हो जाता है, तो ये जब विवेक हो जाएगा और भौतिक पदार्थों के प्रति, भौतिक विषयों के प्रति जो इंद्रिय जनित हमारे भोग विषय हैं, उनके प्रति जब वैराग्य जाग जाएगा, तभी हमारा भगवान को प्राप्त करने की इच्छा जागृत होगी। तो वैराग्य का इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा है। और वैराग्य, ये हमेशा याद रखें कि वैराग्य का मतलब ये नहीं है कि हमें जंगलों में कहीं जाना है। इस संसार में रहते रहते उस ईश्वर को पाने की इच्छा होनी चाहिए अंदर, और वो तभी संभव है जब हम संसारिक भोगों से विरक्त होंगे। हमारे व्यवहार में कोई, जो हमारा पारिवारिक व्यवहार है या सांसारिक व्यवहार है, उसमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। केवल और केवल अपने अंदर, अपने कर्मों के अंदर, अपने विचारों के अंदर अनासक्ति का भाव लाने की जरूरत है। जब मनुष्य के अंदर प्रबल जिज्ञासा पैदा होती है, तो परम पुरुष जो परमात्मा है उनका साक्षात हो अवश्य होगा, हो ही जाएगा। और जहां वो आत्म साक्षात्कार हुआ, परमात्मा का साक्षात्कार हुआ, फिर ये जो जन्म मरण के बंधन हैं ये तभी कटेंगे। तो हमें वैराग्य द्वारा, जो भगवान जी कह रहे हैं, उसके द्वारा, असंगति जिसे वर्ड यहाँ यूज हुआ है, उसके द्वारा ही इस जो अश्वत्थ वृक्ष है उसको काटना है। और ये तभी संभव है जब हम विरक्ति का भाव अपने अंदर रखेंगे, और जब मन जो है हमारा वो विषय रहित हो जाएगा, निर्विषय हो जाएगा और वैराग्यवान हो जाएगा, अनासक्त हो जाएगा। क्यों? अनासक्ति ही भक्ति, ज्ञान और कर्म, कर्म यहां पर कर्म योग की बात हो गई, इन तीनों का आधार जो है अनासक्ति ही है। फिर अगले चैप्टर में भगवान जी कहते हैं, ना चैप्टर कह रहा हूं, अगले श्लोक में, चौथे श्लोक में, कि हम सब जो हैं, ये जो चक्र है जन्म मरण का, इसके अंदर पूरी तरह से खो गए हैं, यानी जो संसार का वृक्ष है उसमें पूरी तरह खो गए हैं। और कहते हैं कि मेरी शरण में आ जाओ, मैं मूल पुरुष हूं, और मैं ही वो हूं, मूल हूं, जिससे ये जड़ जो है, ये जो संसार का वृक्ष है जहां से निकला है, वो मैं ही। और मैंने इस ब्रह्मांड को ऐसा बनाया है कि इससे भ्रम पैदा होता है कि ये जो संसार है ये आदि अंत रहित है, यानी लगा अविनाशी है, जबकि ये एक भ्रम है। और जो इसकी शाखाएं हैं, वो पहले भी हम बात कर रहे हैं, वो प्रकृति के जो 3 गुण हैं, सत्व, रज और तमस, इन तीनों से पोषित होती हैं। तो वो कह रहे हैं कि इन शाखाओं में, शाखाएं क्या हैं? हमारी इच्छाएं, वासनाएं और कामनाएं, कि इनके अंदर तुम्हें नहीं खोना है, सीधे स्रोत के पास। स्रोत क्या है? मूल क्या है? जो ईश्वर है। वो कह रहे जो मैं हूं वहां आ जाओ तुम। और वो यहां पर जो कह रहे हैं, भाव जो है वो है, जो कमेंटेटर है, कि मैं तुम्हें संसार में डूबने से बचाने के लिए हाथ दे रहा हूं। जैसे मैं कहा करता हूं कि आप जरा सी एक उंगली करो तो आपके बाजू पकड़ने के लिए तैयार है। वो कह रहे कि मैं हाथ दे रहा हूं, तुम बस कस के पकड़ लो और छोड़ो मत। क्योंकि भगवान की शरण में जाकर ही मनुष्य को साक्षात्कार प्राप्त होता है। क्योंकि भौतिक जीवन जो है इसका कोई सार नहीं है, और ये क्षणिक सुख देता है। जो वास्तविक आनंद है वो भगवान के प्राप्ति के बाद ही मिलता है। 10वें चैप्टर के 8वें श्लोक में भगवान जी ने कहा है, अहम सर्वस्य प्रभवो मता सर्वति परवर्तते, यानी मैं ही सबों की उत्पत्ति का स्थान हूं
और मुझ में यह संपूर्ण जगत परिवर्तित है। अब जो हमारे अंदर अनादिकाल से विषयों में आसक्ति, संस्कार और उसके द्वारा जो अज्ञान उत्पन्न हो रहा है उसकी निवृत्ति कैसे हो, तो यहाँ पर भगवान जी बता रहे हैं कि उससे निवृत्ति का केवल एक ही उपाय है, और वो है ईश्वर की शरणागति। ये एक किस्म से हाईवे है हमारे लिए। इस हाईवे पे अगर चल पड़े तो ईश्वर की प्राप्ति होगी ही होगी। यजुर्वेद में कहा गया है, आज टाइम ज्यादा हो रहा है, कि नान्य पंथा विद्यते अन्याय, यानी कि शरणागति के अतिरिक्त मुक्ति का और कोई मार्ग नहीं है। और शरणागति भारद्वाज संहिता में वर्णन है कि 6 प्रकार की होती है। पहली कि शास्त्र अनुसार कर्म करना, शास्त्र के अनुसार, जैसे प्रहलाद करता था कि अगर शास्त्र के अनुसार करेंगे तो हमारी शरणागति हो ही जाएगी। दूसरा, शास्त्र के प्रतिकूल का त्याग करना, जैसे कोई भी व्यक्ति जो शास्त्रों के प्रतिकूल उलट कुछ कर रहा है उसका त्याग करना, जैसे विभीषण ने रावण का त्याग किया। फिर यह सोचना कि भगवान जी हमारी, अब मैं जैसे बार बार कहता हूं कि हमेशा ये सोचो कि भगवान हमारे साथ है। वो कैसे? जैसे आपको गजेंद्र की कहानी याद होगी, वो हाथी जिसका मगरमच्छ ने पैर पकड़ लिया था, तो भगवान विष्णु जी उसे छुड़ाने आए थे, क्योंकि उसे पूरा विश्वास था कि भगवान विष्णु आएंगे। तो हमारे अंदर हमेशा ये भाव होना चाहिए कि हमारी रक्षा के लिए भगवान हैं, वो आएंगे। और दूसरा, भगवान को याद करना, जब कहीं विपदा में घिरो तो ये सोचो कि भगवान ही बचाएंगे। जैसे द्रौपदी ने सोचा, द्रौपदी ने जब कौरवों की सभा में उसका चीरहरण हो रहा था, पहले उसने अपने पतियों को बुलाया, पांडवों को, उनमें से कोई नहीं उठा। फिर उसने गुरु भीष्म पितामह को बुलाया, फिर गुरु द्रोण को बुलाया, फिर धृतराष्ट्र को बुलाया। जब उनमें से कोई नहीं उठा, फिर उसने कहा मुझे तो बस हे कृष्ण तुम ही बचाओगे, और वो आ गए, उसे बचा लिया। तो ऐसा भाव होना चाहिए मनुष्य का। फिर अपने आत्मा को बल देने के लिए पांचवा, प्रभु को समर्पित कर देना, जैसे अहिल्या ने किया था। ये सारी बातें जो लिखी हैं ये भारद्वाज संहिता में लिखी हैं। और फिर के शरणागति को अपनी कृपणता स्वीकार करके, जो दूसरे अध्याय के 8वें श्लोक में शायद अर्जुन ने कहा था कि कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव, कि मैं कृपणता के भाव में जकड़ गया हूं, मेरा भ्रम प्रभु आप दूर करिए, मैं आपका शिष्यत्व ग्रहण करता हूं, आप जो भी सही हो निश्चय होकर मुझे वो बताइए। तो थोड़ा सा टाइम और लूंगा मैं। तो भगवान की शरण में जाने पर हमारे जो अहंकार हैं वो क्षीण होने लगते हैं। क्योंकि मनुष्य जब अपने शरीर के साथ अपने आप को जोड़ता है तो उसमें अहम का भाव होता है, परंतु जैसे ही हम भगवान के साथ जुड़ने की कोशिश करते हैं, भगवान की तरफ समर्पित होते हैं, तो जो हमारा अहंकार का भाव है वो धीरे धीरे कम होता चला जाता है और हम प्रभु के रास्ते की ओर, यानी आध्यात्मिक पथ की ओर चल पड़ते हैं। और ये शरणागति के बारे में तुलसीदास जी ने भी कहा है कि कोटि विप्र बदलांग ही जाहूं, आए शरण तजू नहीं ताहूं, सन्मुख होई जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि अग नासही तब ही। ये वैसे तो इस एग्जाम्पल को थोड़ा सा सोच समझ के ही इस पर जाना चाहिए, क्योंकि इसमें कहा है कि करोड़ों ब्राह्मणों का वध जिसने किया हो, अगर वो मेरी शरण में आ जाए तो मैं उसे तजता नहीं हूं, और जब जीव मेरे सम्मुख आ जाता है तो उसके जन्मों जन्मों के पाप तभी काट देता हूं। तो यहाँ पर भाव को समझना चाहिए, बात को अक्षरतः नहीं लेना चाहिए। तो भगवान जी यहाँ कह रहे हैं कि ऐसे घोर पापी को भी शरण में आने पर सर्व पापेभ्यो
मोक्षयिष्यामि, यानी मैं सभी पापों से रहित कर दूंगा। जैसे उन्होंने जटायु उनकी शरणागत हो गया था, तो जटायु जब वहां से वापस आ रहे थे लंका से, तो जब वो रास्ते में पड़ा, मरणासन था, तो भगवान जी आकर उसको अपनी जटा खोलकर उसके जो धूल है उसे झाड़ते हैं और रोने लगते हैं। और फिर उसके श्राद्ध के हेतु जब उसकी मृत्यु हो जाती है, क्यों, जटायु भगवान जी की गोद में ही दम तोड़ता है, और फिर उसके श्राद्ध हेतु पिंडदान तक करते हैं। तो ये भगवान जी की महिमा है, जो उनके शरणागति हो जाता है तो उसका वो कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। और वहीं जब दशरथ थे, वो जब राम राम करते, जब राम जी चले वहां से अयोध्या के महल से अपने, दशरथ पीछे हे राम करते भागे, और भगवान राम ने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। तो शरणागति का ये फर्क है। तो भगवान कृष्ण जी जो है, आप ये देखिए, गीता में बार बार पढ़ते आ रहे हैं शुरू से लेकर अब तक, कि हर प्रकार से हमें सांसारिक विषयों, सांसारिक भोगों से विरक्त होने का, अनासक्त होने का और परमात्मा के साथ जुड़ने का, एक होने का उपदेश शुरू से देते हैं। और यही जब हम भगवान से जुड़ने की कोशिश करते हैं, तब हमें वैराग्य का भाव जागेगा। और ये मैं हर बार कहता हूं कि ये जो भाव है, ये रातों रात नहीं, बिजली के स्विच की तरह नहीं होगा कि ऑन कर दिया हो तो शुरू हो जाएगा, नहीं किया तो तब नहीं होगा। ये धीरे धीरे आएगा, शनै शनै। क्योंकि सबसे पहले हम बात करते रहे हैं कि पहले कर्मयोग का अभ्यास करें, धीरे धीरे अपने मन को शुद्ध करें। योग, इसमें जो संन्यास योग, ध्यान योग का चैप्टर था 6, उसमें भी यही आया था। जो शुरू के 10 तक श्लोक थे, पहले 10 थे, उनमें यही बताया था, जिसकी हमने अष्टांग योग में चर्चा की थी। और फिर जो कृतत्व की भावना है, उस भावना को और उस वृत्ति को छोड़ना होगा, ठीक है। क्योंकि जब हम संसार से प्यार करते हैं तो फिर ईश्वर से नहीं कर सकते। ये वो दो म्यान में नहीं, एक म्यान में दो तलवारें, वो दोनों नहीं रह सकती। आप ये सोचे कि भी मैं तो संसार से भी लगा रहूं और ईश्वर से भी लगा। ईश्वर से लगने के लिए कुछ ना कुछ तो विरक्ति का भाव हमें चाहिए। और अगर हम अपने मन और इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो इसका मतलब है कि हमारे अंदर अभी भगवान के प्रति समर्पण का अभिभाव में कुछ कमी है। क्योंकि जब हमारे अंदर भगवान के प्रति समर्पण का भाव आ जाता है, तो मन और इंद्रियां जो है अपने आप कंट्रोल होनी शुरू हो जाती हैं। अब जैसे हम लोग सभी गीता के इस ग्रुप से जुड़े हैं, तो मेरा मानना है कि हमारे अंदर, और बात भी हम करते हैं, कुछ ना कुछ चेंज आता है और वो आता जा रहा है। तो जब संसार के प्रति हमारा पूरा वैराग्य जाग जाएगा, फिर जिस बात की यहाँ पर बात कर रहे हैं भगवान जी 4 श्लोक में, कि फिर हमें वापस इन संसार में नहीं आना होगा, हमारे सारे बंधन जन्म मृत्यु के वो खत्म हो जाएंगे। आज के लिए इतना ही, टाइम मैंने ज्यादा ले लिया। थैंक यू सो मच। धन्यवाद आपका सर, बहुत अच्छे से आपने तीसरा और चौथा दोनों ही श्लोक समझाए, और कल कोशिश करेंगे इन दोनों श्लोकों पर डिस्कशन करने की। और मंडे से दीदी ने भी बोला है कि मंडे से वो 5वां श्लोक लेंगे, तो फिर आपका भी 5वां श्लोक तब तक हमारा साथ स्टार्ट हो जाएगा। तो कल पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे चारों श्लोकों को लेकर जो भी अपने विचार रखना चाहें वो रखेंगे, स्पेशली थर्ड और फोर्थ को, क्योंकि पहले दो को हम पहले भी कर चुके हैं। ये ज्यादा इम्पोर्टेंट लगे मुझे, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट लगे, मैंने तभी इसको थोड़ा सा विस्तार से समझने समझाने की कोशिश की, ताकि चीजें हमें थोड़े बेटर तरीके से क्लियर हो। नहीं सर, वो पिछले सारे अध्यायों में ये पढ़ रहे थे कि ऐसे करना है, लेकिन कैसे करना है वो इसके अंदर बताया जा रहा है ना। तो इम्पोर्टेंट तो हुई है कि सब कह देते हैं ऐसे करना चाहिए, लेकिन जब तक वो मेथड पता नहीं चलता तो चीजें मुश्किल लगती हैं। तो वो समझना शायद ज्यादा इम्पोर्टेंट है सभी के लिए।
थैंक यू सो मच सर। आज इसी चर्चा को यहाँ पे विराम देते हैं कि थोड़ा सा टाइम, 2 श्लोक थे तो इसलिए थोड़ा टाइम ज्यादा लगा, कोई बात नहीं। कल हम दोबारा से इकट्ठे होंगे इन्हीं श्लोकों की डिस्कशन के साथ, और संडे स्पेशल हमारा मेडिटेशन का रहता ही है, तो संडे को मेडिटेशन के बाद मंडे से हम अगले 5वें श्लोक के साथ आगे बढ़ेंगे। सर से निवेदन की समापन। हाँ जी सर। संडे का वो भी ध्यान रख देना, उस दिन वो भी है, करवा चौथ भी है। सभी की सलाह ले लेना संडे के लिए। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं अभी, है ना? हाँ जी सर समापन करें पहले, समापन के बाद फिर बात कर लेते हैं। जी करिए। आप करेंगे? अच्छा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सार्थक रही आज की चर्चा। सभी के सहयोग के लिए धन्यवाद। मूल से जुड़ना सर, यानी कि सत्य से जुड़ना, वही हुआ ना कि सच को जब पालेंगे ईश्वर से जुड़ना। ईश्वर को आप सत्य कह लें, ब्रह्म कह लें, आत्मा कह लें, कुछ भी कह लें, और संसार का, जगत का, सृष्टि का, ब्रह्मांड का मूल तो एक ही है। उसके प्रतीक अलग अलग हैं और हर कोई अपने अपने हिसाब से अपने अपने प्रतीक चुनता है। कोई उसे क्रॉस में जीसस क्राइस्ट के समझ के, गॉड समझ के करता है, कोई उसे अल्लाह समझता है, कोई इसे वाहिगुरु कहता है, कोई ईश्वर कहता है, कोई सगुण रूप में पूजता है, कोई निर्गुण रूप में पूजता है। बात सारी एक ही है। तो रास्ते अलग अलग हैं परंतु लक्ष्य एक ही है, और सारे रास्ते एक और ही जाते हैं जब तक उन रास्तों में अलग अलग शाखाएं उत्पन्न नहीं होती, जो हम नई नई तरह की बातें करते हैं। जैसे जो इस्लाम वाले हैं उन्होंने जिहाद छेड़ लिया बीच में, ठीक है, और जो क्रिश्चियंस हैं उन्होंने कहीं प्रोटेस्टेंट बना लिए, कहीं कैथोलिक बना लिए, हिंदुओं ने कहीं अब नया हिंदुत्व शुरू कर लिया है। तो बात यही है कि जब तक हम रास्ते सीधे चलते हैं तो जल्दी पहुंचते हैं, जब भटकना शुरू हो जाते हैं तो फिर रास्ते कहीं के कहीं मुड़ जाते हैं। तो ईश्वर को सीधे मन से, सच्चे तो मन। कोई भगवान नहीं है, गीता तो एक तरीका है। मतलब गीता में तो सिर्फ यही है ना कि कैसे करना है। एक्चुअली गीता हिंदुत्व भी नहीं है, गीता कुछ भी नहीं है देखा जाए तो। गीता सिर्फ एक भगवान की प्रीचिंग, हाँ, टीचिंग्स हैं। इसको तो हर किसी को मानना चाहिए, चाहे कोई मुसलमान हो, चाहे कोई जो मर्जी हो, मानते हैं, चाहे कोई नहीं मानते भी हैं, ऐसी बात नहीं है। सिख मैं हो, ईसाई बार हो, बार क्रिश्चियन हो, जो भी मर्जी हो। ये तो एक बहुत अच्छी, मतलब ये तो टीचिंग्स हैं, ये कोई बिल्कुल बिल्कुल रिलीजन नहीं है। रिलीजन वास्तव में कुछ है भी नहीं, ये भी मानना चाहिए हमें। रिलीजन सही बात कुछ नहीं है। हाँ, जो भी है वो आध्यात्मिक स्पिरिचुअलिटी है ना, एक्चुअल वे ऑफ लाइफ वो है। रिलीजन नाम की चीजें जो हैं, ये अब कहते हैं ना कि ईश्वर ने हमें धरती पे भेजा, जो हमारे धर्म बने हैं वो तो यहाँ पे आके बने, कोई भगवान ने कोई हमें थोड़ी हिंदू मुसलमान बना के भेजा था। ये तो यहाँ पे आके बढ़ते हैं, वहां से तो उसने एक ही मनुष्य को भेजा है, एक ही रूप देकर। यहाँ पर हम आके बढ़ जाते हैं। इतनी लड़ाइयाँ क्यों, समझ नहीं आई। वो इसके पीछे सारी पॉलिटिक्स है। वो जो सदियों से जो धर्म है ना, धर्म का दुरुपयोग हमेशा पॉलिटिशियंस करते हैं शुरू से। तो ये नहीं कि आज की बात है या कुछ वर्ष पुरानी बात है, शुरू से जो राजे महाराजे से लेकर
जबकि हमारा जो हिंदू धर्म है इतना इंक्लूसिव है, क्योंकि आप ये देखिए इतना पुराना कोई भी फिलॉसफी नहीं है जितने हिंदू फिलॉसफी है। सनातन धर्म का ये वास्तविक नाम तो सनातन धर्म है। हिंदू और शब्द जो हिंदू है ब्रॉड ये माइंडेड भी हैं, हर एक की बात मानते रखते भी हैं हिंदू जो मतलब है। हम किसी एक को ना अगर हम चुने ना वो ज्यादा बेटर रहता है। ऐसा नहीं है कि क्रिश्चियन जो है ब्रॉड माइंडेड नहीं है या मुस्लिम ब्रॉड माइंडेड नहीं। हमारे सामने सैकड़ों एग्जाम्पल है। मौलाना आजाद थे, ये अब्दुल कलाम थे, ये ब्रॉड माइंडेड नहीं थे क्या? ये तो मतलब सर झुकाने वाले बंदे थे, मतलब हम उनको सर वही, झुकाएं ऐसे थे। हाँ वही तो बात है ना कि जब हम स्पेसिफिक्स में जाते हैं ना वहां गड़बड़ करते हैं। हमें जनरलाइज किसी भी चीज को नहीं चाहिए। हमारे यहाँ हिंदू जो हैं वो कौन ऐसे हैं जो बुरा काम नहीं करते हैं? हर धर्म के लोग बुरा काम करते एक्चुअली हैं, हर होता धर्म क्या के है, लोग अच्छा वो काम करते हैं। जो ज्यादा परसेंटेज है उसको कह दिया जाता है, एक्चुअली परसेंटेज चलिए की खैर, बात ये है। बहस जो है ना ये गलत है, हम इस हाँ, पे नहीं इसका चलते। अंत नहीं है, भाव आदि समझना अंत चाहिए नहीं है। बात का। हाँ, भाव समझना चाहिए कि हमें इंक्लूसिव होना जो है, चाहे वो कोई भी धर्म के हों हम, वो हमेशा समाज के लिए, व्यक्ति के लिए, विश्व के लिए, ब्रह्मांड के लिए कल्याणकारी सिर्फ इंक्लूसिवनेस है और कुछ नहीं है। बहन जी, आशु बहन जी, वो भी पूछ लो आप। क्या? मैं संडे का प्रोग्राम, क्योंकि हमारा मेजॉरिटी ग्रुप जो है वो लेडीज का है, तो उनके तो विचार संडे भी सब जान लेना ऐसे बेटर। संडे दोपहर का रख लें क्या? एक सिर्फ जो हमारे कनाडा वाले हैं लोग, उनको दिक्कत आएगी। अदरवाइज संडे अगर दोपहर 12 साढ़े 12 वाला भी रख सकते हैं अगर चाहें तो। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आप एक बार या तो ग्रुप में पूछ लीजिए या जैसे भी है, ठीक है। क्योंकि अभी हमारे पास कल का दिन है डिसाइड करने के लिए, तो जैसे तो भी हो। वैसे तो ट्राई करके देखते हैं। वैसे वो 6 बजे वाला टाइम तो फ्री रहता है। आधे घंटे का थोड़ा शॉर्ट रख लेंगे ना, अगर ऐसा होगा तो आधा घंटा जैसे, तो हाँ, ठीक जैसे है। जैसे 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 भी उचित लगे, जैसे भी ठीक हाँ, लगे। मैं रेडी हूँ। भूखे खाली पेट होंगे तो शायद ज्यादा अच्छे से मेडिटेशन कर पाएंगे। हाँ नहीं, मतलब ऐसा है ना ना, कि पानी की प्यास भगवान जी नहीं ने छठे लगेगी ना अध्याय लोगों में, को, अच्छा मेडिटेशन में बैठेंगे तो आई थिंक एवरीवन विल बी रेडी। बढ़िया है, बहुत अच्छी बात है। मैं तो ये कह रहा था, भगवान जी ने कहा था अति खाना भी नहीं है और अति भूखा भी नहीं रहना, छठे अध्याय में ही कही हुई है ये बात। कि ध्यान नहीं लगता फिर। नहीं, उसमें एक दिन से कोई नहीं नहीं फर्क नहीं नहीं, मैं नहीं। सिर्फ जोक कर रहा हूँ, जस्ट जोकिंग, नथिंग एल्स। ये तो